चलो देखते हैं आज मैं पूरे दिन क्या बोल सकती हूँ। मियाओ। रिंकी बेटा तुम्हें आज कौन सी पावर मिली है? मियाओ। ये मियाओ मियाओ क्या कर रही है? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से जाओ। मियाओ। हाय बेस्टी, आज तुम्हें कौन सा वर्ड मिला है? मियाओ। मियाओ। क्या तुम्हें मियाओ वर्ड मिला है? मियाओ। टेंशन मत लो, जैसे ही तुम्हारे सोलमेट से मिलोगी फिर तुम नॉर्मली बात करने लगोगी। मियाओ मियाओ। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। रिंकी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। मियाओ। मैंने आंसर पूछा, बिल्ली की आवाज निकालने के लिए नहीं बोला है। मियाओ। फिर से अभी कभी मेरे क्लास से निकल जाओ, गेट आउट। तुम सर की क्लास में मियाओ मियाओ क्यों बोल रही थी? क्या तुम्हें बिल्ली चाहिए? मियाओ। ओके मैं तुम्हारे लिए एक बिल्ली लेकर आता हूँ, रुको। मियाओ। रिंकी ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसका नाम है फरी। ओह ये कितना क्यूट है। एक सेकंड, मैं बात कैसे करने लगी? कहीं ये बिल्ला मेरा। अरे ये बिल्ला कैसे इंसान बन रहा? हाँ अगर आपको कैट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर डॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मेरा कौन सा सेंस लूज हुआ है। क्या टेस्ट? चलो एटलीस्ट मैं हेल्दी तो खा सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। ये लो, इसे खा लो। एक एप्पल। हाँ जल्दी से इसको खाओ। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं कुछ टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ मुझे पता है, बस ट्राई तो करो। मुझे तो इसका सच में टेस्ट आ रहा है। सच में? मुझे पता था। मैं मजाक कर रही थी। तुमने बताया क्यों नहीं कि मम्मी ने योगर्ट बनाया है? अरे नहीं, ये हेयर कंडीशनर है। मैं यूट्यूब से देख के एक हैक ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे निकाला था। मैं तो बच गई। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। हाँ हम इतने अमीर कब से हो गए कि हमारे घर में ब्लैक वाटर आने लगा, और इसमें बबल्स कैसे हैं? खैर छोड़ो, होगा कुछ अमीरों का चोचला। मम्मी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। क्या हुआ? तुमने लास्ट टाइम क्या खाया था? नहीं मैंने कुछ खाया तो नहीं था, मैंने बस पानी पिया। पानी कहाँ से? वो जो आपने किचन के काउंटर पे रखा था। अरे पागल, वो पानी नहीं था, मैंने बर्तन धुलने के लिए सोप निकाला था। मम्मी ये क्या है? ये ब्रेड है। क्या मैं इसको खा सकती हूँ? हाँ तुम इसे खा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही तुम 15 साल की होगी उसके बाद से तुम कभी भी ब्रेड नहीं खा सकती, समझी? ओके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 3 साल बाद ब्रेड नहीं खा सकती। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे भी। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी आपको पता है आज मैं ढेर सारी ब्रेड खाऊंगी क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है। नहीं तुम ब्रेड नहीं खा सकती, मैंने मना किया था ना। लेकिन मुझे लगा। चुप रहो, लाओ ये मुझे दो। लेकिन अब मैं और ब्रेड क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये अलाउ नहीं है खाने के लिए। लेकिन क्यों? मुझसे मत पूछो, मैं रूल्स नहीं बनाती। तो आप मुझसे कहना चाहती हैं कि जब आप 15 साल की हुई थी उसके बाद से आपने आज तक कभी भी सैंडविच नहीं खाया? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। आप मजाक कर रही है ना? नहीं मजाक तो मैंने सिर्फ एक बार किया है, 15 साल पहले जब तुम हुई थी। लगता है मेरी मम्मी सच में पागल हो गई हैं। मुझे और ब्रेड खाने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कौन सा मेरे घर में कैमरा लगा के रखा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिली है। क्या मैं अपने इमोशन से वेदर को कंट्रोल कर सकती हूँ? वाओ ये कितना कूल पावर है। रिंकी ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये क्या है? ये एक सॉफ्ट टॉय, तुम्हें चाहिए था ना? वाओ ये कितना ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी है। थैंक यू सो मच गाइस। तुमने देखा धूप हो गई। हाँ यार 3 महीने बाद सूरज ऐसे निकला है, फाइनली धूप निकल गई। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है ना ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से? लेकिन कैसे? क्योंकि मैं अपने इमोशन से वेदर को कंट्रोल कर सकती हूँ। सच में? वाओ रिंकी तुमने न्यूज सुना? अगर बारिश नहीं होगी तो हम 1-2 हफ्ते बाद हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा। तुम्हें रोना होगा। हाँ तुम्हें रोना होगा। रो रही मैं थी। ऐसे बस रो कैसे सकती हूँ? सिंपल, प्याज काट लो। क्लियरली दिख रहा है कि ये ऐसे काम नहीं करेगा जब तक मैं एक्चुअली सैड नहीं रहूंगी। मुझे अच्छे से पता है इसको कैसे रुलाना है। क्या तुमने अभी मेरे बॉयफ्रेंड को किस किया? बाहर देखो इतनी जोरों की आंधी आ रही है, मुझे लगा इससे वो सैड होगी ना कि गुस्सा। तुम एक नंबर की गधी हो पागल लड़की। अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। मैं रिया के कपड़े कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर टीना के क्योंकि वो समझती है वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। नॉर्मल ड्रेस या फिर स्पोर्ट्स वेयर? आई थिंक स्पोर्ट्स वेयर में ज्यादा मजा आएगा। वाह टीना तुमने स्पोर्ट्स ड्रेस पहना है, तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे अच्छा है क्योंकि हमारी पीटी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ मुझे पता था इसीलिए मैंने पहन लिया। कि मैंने क्या कर दिया, लोग अभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। नॉर्मल स्कूल ड्रेस या फिर केमिस्ट्री लैब ड्रेस? केमिस्ट्री लैब ड्रेस। टीना तुमने चेंज क्यों कर लिया? आज केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं है। यार पीटी टीचर मुझे बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं आज। स्वेटर या फिर हैट? हमारे स्कूल में हैट बैन है इसीलिए हैट। अब तो गई टीना काम से। रिंकी तुम्हें पता है सर ने टीना को क्लास से बाहर निकाल दिया। सर ने बिल्कुल सही किया। अब वो स्कूल में ऐसे हैट पहन के घूमेगी तो यही होगा ना उसके साथ। स्टूपिड, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मुझे सब पता है, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरीके से बात करने की? अब तुम देखती जाओ। आई होप मेरी फ्यूचर सैलरी ज्यादा हो। क्या 5 लाख? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। एक काम करती हूँ उसको प्राइवेट पे कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रियल फ्रेंड कौन है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग भाड़ में जाए, पहले ये बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000। क्या 10,000? इतना कम? अपनी बहन को देख लो, उसका 50,000 है। मुझे पता ही था कि तुम नालायक हो।
पता नहीं गरीब होना कैसा फील होता है। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? रिंकी हमारी बात सुनो, आज के बाद से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी बहुत कम है और तुमसे दोस्ती करके हम अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं कर सकते। क्या? लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने बताया। क्लास हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट देने के बाद ही कंफर्म होगा कि तुम लोग ग्रेजुएट हो, और ये टेस्ट जिनका फ्यूचर सैलरी हाई है वही दे सकते हैं। ओके? क्या? लेकिन ये तो गलत है। तुमको तो प्रॉब्लम होना ही था क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी कम जो है। गरीब। मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसकी सैलरी सच में कम है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी फ्यूचर सैलरी क्या है। मैं पापा के साथ अपना फेस बदल लूँ या फिर मम्मी के साथ? पापा के साथ, बहुत मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग हनी। गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए और तुमने रिंकी के कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने गलती से पहन लिया। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, तुम ऑलरेडी लेट हो। हाँ, मैं चलता हूँ। अरे यार, मैं पूरे दिन पापा की एक्टिंग कैसे करूंगी? अच्छा तो तुम आ गए। लगता है ये पापा के बॉस है। गुड मॉर्निंग सर। तुम आज फिर से इतनी लेट आए। सॉरी सर। चुप करो। और तुमने ये कैसे लड़कियों वाले कपड़े पहने हैं? हाँ सर, ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ ने हम दोनों के कपड़ों की अदला बदली कर दी। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जाओ अपना काम करो। ओके सर, सॉरी सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फाइनली तुम आ गए। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी साइड चिक। क्या? मेरी साइड चिक? क्यों, मुझे भूल गए क्या? वैसे क्या तुम आज रात मेरे घर आ रहे हो ना ऑफिस के बाद? घर? हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता है। मेरा बेटा? हाँ, 9 महीने बाद हमारी बेटी भी तो होने वाली है। आज का डेट क्या है? 4 अक्टूबर 2000। इसका मतलब मैं सोई थी 2025 में और उठी हूँ 2000 में। मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी ये कौन सा ईयर है? 2000। हाँ, मेरा आईफोन कहाँ है? तुम्हारा सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया है क्या? ये आईफोन क्या होता है? जल्दी से जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ठीक है यार, एटलीस्ट गाड़ी में बीटल्स के गाने तो बजा दे। BTS ये किस सब्जी का नाम है? क्या? यानी 2000 में बीटल्स नहीं थे? अब तो मुझे सच में गुस्सा आ रहा और मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा। हे टीना, क्या तू मुझे अपना फोन देगी? मुझे टिकटॉक पे पोस्ट करना है। ठीक ठाक। ये क्या होता है? मेरे फोन में नहीं है वो। क्या? मेरे फॉलोअर्स को लगेगा कि मैं मर गई। रिंकी, तुझे पता है आज हेरा फेरी रिलीज होने वाली है, तो तू चलेगी ना मेरे साथ मॉल में देखने के लिए? मैंने देख रखा, यहाँ तक कि मैंने उसका सीजन 2 भी देख रखा और सीजन 3 भी उसका आने वाला है। ये सुबह से तू कैसी बातें कर रही है अजीब सी, पागल। यार, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। बिग पिल या फिर स्मॉल पिल? मैं बिग पिल चूज करूंगी क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट है। रिंकी, क्या तुमने पिल खा लिया? हाँ, मैंने बिग पिल चूज किया है। क्या तुम्हें चूज करने को मिला था, लेकिन मुझे और बाकी सबको तो सीधा सीधा स्मॉल पिल ही मिल गया। रिंकी, अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि तुमने बिग पिल खाया और थोड़ी देर में तुम्हारा साइज डबल हो जाएगा और तुम हमारे घर में फिट नहीं आ पाओगी। रिंकी, क्या तुम्हें पता है कि थोड़ी देर में अर्थ का साइज श्रिंक हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा? क्या सच में? हाँ, इसीलिए हम सबको स्मॉल पिल मिला था। मुझे बिग पिल खाए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी मेरा साइज सेम क्यों है? क्योंकि पिल्स हमारे सोने के बाद ही काम करने स्टार्ट करते हैं। आइडिया, अगर मैं सोऊंगी ही नहीं तो मेरा साइज भी नहीं चेंज होगा। रिंकी, चलो हमें चलना होगा। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम सबको एक साथ सोना होगा ताकि जब अर्थ श्रिंक हो तो हम सब छोटे हो जाएं। क्लास, अब सब लोग सो जाओ, ठीक है? सर, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? रिंकी, तुम्हें वॉशरूम हमेशा गलत टाइम पे क्यों आता है? जल्दी से जाओ और जल्दी से आना। मेरे पास अभी भी स्मॉल पिल है, अगर मैंने इसको अभी खा लिया तो शायद ये भी काम कर जाए। यस, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मेरी एज क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 20। दूसरा क्वेश्चन 4 + 4। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ऑब्वियसली 8। क्या ये क्वेश्चन कोई मुझसे बच्चा पूछ रहा? थर्ड क्वेश्चन, स्काई का कलर क्या होता है? ओह माय गॉड, मुझे गूगल करना पड़ेगा। ब्लू। इनको लग क्या रहा है कि ये किसी बच्ची से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाय रिंकी, तो बता तेरे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? मेरे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी आ रहा है। सिर्फ 2 क्वेश्चन और अब मैं जल्दी से अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। और तुम्हारे? तब तो तू बहुत लकी है क्योंकि मेरे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सोलमेट से मिल पाऊंगी। ऑल द बेस्ट रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वीक में कितने दिन होते हैं? 7। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, मेरे भाई का फेवरेट कलर क्या है? लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ, रॉन्ग। मम्मी, अगली क्वीन तुम्हारी छोटी बहन बनेगी क्योंकि मैं उससे ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मम्मी, मैं इससे बड़ी हूँ तो अगली क्वीन मुझे बनना चाहिए। लेकिन वो तुमसे ज्यादा बेहतर है बेटा। मुझे माफ कर देना छोटी बहन, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे प्रिंसेस छत से नीचे गिर गई, कोई मदद करो। ये सब कैसे हो गया? इसमें मेरी गलती है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो गया। मेरी छोटी बहन। बेटा, एक खुशखबरी है, तुम फिर से एक बड़ी बहन बनने वाली हो। कांग्रेचुलेशंस मम्मी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बेटा, मैंने फैसला किया है कि अगली क्वीन तुम ही बनोगी। क्या सच में? मम्मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। 10 साल बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? आज तुम्हें क्राउन पहनाया जाएगा। मम्मी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन को क्राउन पहनाने से पहले तुम उसके साथ वॉक पे क्यों नहीं चली जाती? हाँ नहीं, अगर उन्होंने मुझे दोबारा छत से फेंक दिया तो? क्या? ब्यूटी पिल या फिर इंटेलिजेंट पिल? ऑफ कोर्स, मेरी शक्ल इतनी ज्यादा अगली है तो मैं ब्यूटी पिल ही चूज करूंगी ना।
तुम्हें पता है ये हमारे स्कूल की सबसे अगली लड़की है। ए, उसका फेस तो देखो, उसके फेस पे कितने सारे पिंपल्स हैं। ये ब्यूटी पिल काम क्यों नहीं कर रहा? क्लास हमारे स्कूल में प्ले होने वाला है, उसमें हमें प्रिंसेस का कैरेक्टर चाहिए, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? रेज योर हैंड। सर, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। क्या? ये और प्रिंसेस रिंकी, मुझे एक डाउट है, तुमने पार्टिसिपेट ही क्यों किया? तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया है, बल्कि मैं जीत के दिखाऊंगी। तुमने कितना फनी जोक मारा है। अच्छा एक काम करते हैं, बेट लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं बेट। कूल, जो भी कंपटीशन हारेगा उसको सामने वाले से सॉरी बोलना होगा और ये स्कूल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना होगा, ठीक है? ठीक है। ये पिल काम क्यों नहीं कर रहा? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई होप ये काम कर जाए। 3, 2, 1। अगर तुम मेरी जगह रहते तो क्या चूज करते? तो रिंकी बेटा बताओ, तुम्हें कितने वर्ड्स मिले हैं इस साल? तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुम्हें इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं, है ना? मैं सही थी, अब जाओ स्कूल। ओए म्यूट, क्या हुआ? लगता है तुझे इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं, क्यों? कम ऑन यार, तू इससे पूछ भी क्यों रही है? इसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि इसको इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं। क्लास, ये है समीर, ये आज के बाद से तुम लोग का न्यू क्लासमेट है। रिंकी अपना हाथ उठाओ। समीर, तुम उसके पास जाके बैठ जाओ। तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा रिंकी। समीर, तुम उस म्यूट से क्यों बात कर रहे हो? आओ हमारे पास बैठो, हमसे बात करो। सही बोला, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं बोलेगी। मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों का ऑफर रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसी बदतमीज लड़कियों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिंकी, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? चलो चल के देखते हैं कि आज कैंटीन में खाने के लिए क्या है। हे, मेरा वहाँ पे स्टैंड लेने के लिए थैंक यू सो मच। एक मिनट, क्या मैंने सही सुना? तुम बोल सकती हो, लेकिन मुझे तो लगा था तुम्हारे पास एक भी वर्ड्स नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ। गाइस, ये गुंगी बात कर सकती है। अरे हाँ, ये तो बोलने लगी। मेरा पहला वर्ड क्या था? मम्मा या फिर पापा? मुझे याद तो नहीं है, लेकिन सेफ ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। मम्मा, करेक्ट। ये तो बहुत इजी था, बस 5 क्वेश्चंस और। मेरे भाई को उसके 6th बर्थडे पे क्या मिला था? एक टॉय कार या फिर बारबी डॉल? लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। एक टॉय कार। मम्मी, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, काफी रैंडम है। हाँ पूछो। क्या मेरा कोई भाई है? ये कैसे क्वेश्चन तुम पूछ रही हो और ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? रिलैक्स, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कितनी अजीब बात है, मम्मी उस बात पे ना गुस्सा क्यों करने लग गई थी। मम्मी की फेवरेट हॉबी क्या है? कुकिंग या फिर पेंटिंग? मेरी मम्मी को कुकिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए पेंटिंग। मेरा भाई बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? एक डॉक्टर या फिर एक पायलट? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा कोई भाई है। बस एक क्वेश्चन और बाकी है। यस, मेरे भाई को किसने मारा था? पापा या फिर मम्मी? अगर तुम्हारा भी पहला वर्ड मम्मा था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से मुझे मेरा सिंबल मिले, जो कि है रेन। क्या? सन? लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास तो रेन सिंबल है। मम्मी, मुझे पता था ऐसा ही होगा। ये लो मेकअप और जल्दी से इसको कवर करो, जल्दी। लेकिन मैं इसको कवर क्यों करूं? क्योंकि मैंने चीट किया था तुम्हारे डैड को, और तुम्हारे डैड ये नहीं है बल्कि कोई और है। चीट? तो क्या इसका मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अरे पागल, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। अब जल्दी से इस सिंबल को छुपाओ, इससे पहले तुम्हारे डैड देख ले। जल्दी। तुम भाग क्यों रही हो? लाओ मैं छिपाती हूँ, रुको। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ पापा को बताने। बेटा, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब पता है। मैंने भी तुम्हारी मम्मी पे चीट किया था। क्या? लेकिन तुमने मुझे कब चीट किया था? हमारी शादी के एक दिन बाद। आप दोनों सच में पागल हैं। रिंकी, मैंने सुना तुम्हें सन का सिंबल मिला है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के पास तो रेन का सिंबल है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है सन सिंबल काफी मुश्किल से मिलता है। मेरी कजन ने तो 100 बच्चों को जन्म दिया था सिर्फ और सिर्फ सन सिंबल पाने के लिए। क्या 100 बच्चे? हाँ, तो तुम्हें इस बात पे खुश होना चाहिए, समझी? रिंकी बेटा, देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो, रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो, इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम, वो भी प्रिंसेस। रिंकी, मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है, तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो, मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी, मैं घर आ गई। अरे बेटा, तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी, वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस, और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ, क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा।